नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद बाजारों में तेज गिरावट। निफ्टी 150 अंक गिरा। निफ्टी बैंक में 700 अंकों की कमजोरी। मिड कैप्स में भी कमजोरी गहराई। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया। 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। एक डॉलर का भाव 80 रुपए 76 पैसे हुआ। डॉलर की मजबूती से आईटी स्टॉक्स में जोरदार पुल बैक। डेलो से 1.25% चढ़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। एफएमसीजी शेयरों में लगातार चौथे दिन अच्छी रौनक। इस हफ्ते अब तक 4% से ज्यादा दौड़ा निफ्टी एफएमसीजी। 4 सत्रों में ऑटो इंडेक्स ने भी लगाई करीब 3% की दौड़। आईएचएच और फोर्टिस को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने आईएचएच के फोर्टिस के ओपन ऑफर पर रोक जारी रखी। फोर्टिस हेल्थकेयर के शेयर 16% से ज्यादा टूटा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंह ब्रदर्स को 6 महीने की सजा सुनाई। फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए की सख्ती से स्पाइस जेट की मुश्किलें बढ़ी। शेयर करीब 4% फिसला। इस महीने 13% टूट चुका है शेयर। एयरलाइंस की 50% फ्लाइट्स अब 29 अक्टूबर तक रहेंगी सस्पेंड। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड तो बिगड़ा हुआ है ही। फेड ने 75 बेसिस पॉइंट का हाइक किया जो कि एक्सपेक्टेड नोट पर था, लेकिन जो कमेंट्री आई है, जो हिंट उन्होंने किया है कि रेट हाइक को लेकर उनकी स्ट्रैटेजी अग्रेसिव रहेगी। नवंबर दिसंबर में अगेन ये पॉलिसी मीट होगी और फेड ने इंडिकेशन दिया है कि 2024 तक उनका जो टारगेट रहेगा वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना रहेगा और इसीलिए स्टेप जो है वो अग्रेसिव हो सकते हैं। तो जो कमेंट्री है वो पसंद नहीं आई तमाम ग्लोबल मार्केट्स को। उसी की तर्ज पर हमने प्रेशर इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखा है। इंडियन मार्केट्स दिन के निचले स्तरों पर अब कारोबार कर रहे हैं। 17,500 के नजदीक निफ्टी पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी भी अब 0.25% नीचे 700 अंकों की कमजोरी के साथ कर रहा है कारोबार। इस समय के संकेत देखते हैं, उसके बाद बाजार पर भी एक नजर डालेंगे और बताएंगे आपको अब तक की अहम बातें। तो इंटरनेशनल मार्केट्स का रुझान देखेंगे तो एशियन मार्केट्स तो कमजोर ही हैं। निक्केई 0.5% नीचे है। हैंग सेंग 2% नीचे है। कॉस्पी और बाकी बाजारों में भी 1% 1.5% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अमेरिका के फ्यूचर्स को या बाकी एनर्जी पैक को भी, तो ब्रेंट भी $90 के नीचे दिखाई देगा आपको। गोल्ड में भी हमने प्रेशर आते हुए देखा। इंटरनेशनल मार्केट में 1665 पर कर रहा है ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो डाउ फ्यूचर इस वक्त 133 अंक नीचे है और नेस्डेक फ्यूचर में भी आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है 95 अंकों का, यानी परसेंटेज टर्म्स में 0.5% तक की गिरावट अमेरिका की फ्यूचर्स फिलहाल दिखा रहे हैं। तो संकेत अच्छे ना मिले इंडियन मार्केट्स को और आगे के लिए भी बेहतर नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हम प्रेशर और माउंट होते हुए देख रहे हैं। तो अब तक हुआ क्या है बाजार में वो आपको दिखा देते हैं। यूएस फेड की दरें बढ़ाने के बाद बाजार में हमने दबाव देखा। 17,600 के नीचे निफ्टी फिलहाल कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी 700 के नीचे है। मिड कैप्स भी आपको कमजोर ही दिखाई देंगे। आज के सेशन में 0.5% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट और रिकॉर्ड लोअर लेवल्स पर ही फिलहाल कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। $80 के नीचे पहुंचा है रुपया। पॉकेट्स देखेंगे तो सभी पॉकेट्स दबाव में। फाइनेंशियल, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स प्रेशर में है। रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, एंसिलरी स्टॉक्स भी कमजोरी दिखा रहे हैं। थोड़ी रिकवरी आपको सरप्राइजिंगली आज दिखेगी रुपए की फॉल की वजह से आईटी में। हालांकि ट्रेड्स आपको दोनों तरफ के दिखेंगे। स्टॉक गिरने वाले भी हैं, बढ़ने वाले भी हैं आईटी में, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स रिकवर हुआ है दिन के निचले स्तरों से। अब करना क्या है रिमेनिंग सेशन के लिए, या लेवल्स कौन से अहम होंगे, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो कमेंट्री पसंद नहीं आई मार्केट्स को, एक रिएक्शन हम देख रहे हैं, रिएक्शन थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो रहा है। संकेत कोई खास है नहीं जो सपोर्ट करे बाजार को। ऐसे में अब अगला लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी पर कौन सा अहम रहेगा, या कोई स्ट्रैटेजी रिमेनिंग सत्र के लिए? लगता तो ऐसा है कि शायद जो अभी लेवल है 17,500 को, जो रिसेंट 550 के करीब देखा हमने, वो शायद होल्ड कर लिए आज के लिए। लेकिन ये भी अंडर थ्रेट है नेक्स्ट वीक के लिए। तो एक थोड़ा बिकॉज वीकली एक्सपायरी के लिए थोड़ा अप मूव मिल सकता है। तो ऐसा कुछ होता है तो 17,600 650 देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में जो हमने देखा है रिसेंटली 40,400, लगता है यहाँ पर थोड़ा ये समझ जाए। अगर अप मूव मिलता है तो हो सकता है 40,700 भी देखने को मिल सकता है। तो एक रिएक्टिव बाउंस हो सकता है, लेकिन इस रिएक्टिव बाउंस में स्ट्रेंथ नहीं है। शॉर्ट कवरिंग हो सकती है क्योंकि वीकली एक्सपायरी, इसीलिए। ओके, चलिए, तो ये तो इंडेक्स पर रहे हुए। गाबा साहब कुछ ट्रेड्स भी निकाले हैं क्या? हाँ जी, मुझे लगता है कि बाटा एक अच्छा लगता है। यहाँ पर
बाटा तो नहीं, शायद ब्रिटानिया अच्छा लगता है मुझे। यस, ब्रिटानिया एक अच्छा ट्रेड है, आपको मिल सकता है यहाँ पर 3800 पे ट्रेड करा है। ये स्टॉक मैंने सुबह भी दिया था। 3850 एक पॉसिबिलिटी है, स्टॉप होगा 3760-70 लगा दें तो चलेगा ब्रिटानिया में। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है इस वक्त वो है डाबर। डाबर मेरी तेजी है, 573 पर ट्रेड करा है, 564 का स्टॉप लगाइए, पॉसिबल है कि 585 देख सकते हैं डाबर। तो डाबर और ब्रिटानिया, ये दो ट्रेड्स गाबा साहब ने सजेस्ट किए हैं। इन दोनों स्टॉक्स में आपको स्ट्रेंथ भी दिख रही है। एफएमसीजी कल भी चला था, आज भी अब मोमेंटम एक्सटेंड हो रहा है एफएमसीजी में। तो ये दोनों ट्रेड्स गाबा साहब ने पिक किए। कल भी हमने इन शेयर्स पर चर्चा की थी और हमारी तेजी वाली लिस्ट में शामिल भी थे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, मिड कैप्स का हाल ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहले तो एक बार इंडेक्स को देख लेते हैं। हालांकि इंडेक्स आधा % नीचे आपको दिखाई देगा। अब थोड़ा सा रिकवर हुआ है दिन के लोअर लेवल से, तो कंपैरेटिवली फ्रंटलाइन इंडाइसेस के थोड़ी गिरावट कम आपको मिड कैप्स में दिखाई देगी। हालांकि जब आप पॉकेट्स देखेंगे तो पॉकेट्स ढेर सारी हैं जहां पर प्रेशर है। एनबीएफसी, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एमएनएम फाइनेंशियल, कैनफिन होम्स 3% तक नीचे आज के सेशन में। पीएसयू स्टॉक्स कमजोर हुए हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक, यहाँ दबाव है 5% तक का। ऑटो एंसिलरीज में प्रॉफिट टेकिंग से लाल निशान देखने को मिल रहा है। और मदरसन, सोना बीएलडब्ल्यू, एक्साइड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दबाव में है। सबसे ज्यादा गिरावट सोना बीएलडब्ल्यू में देखने को मिलेगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फिसले हैं, यहाँ क्रॉम्पटन ग्रिड्स कंज्यूमर, हेवल्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, वोल्टास प्रेशर में दिखाई देंगे। कुछ और पॉकेट्स देखेंगे आज के सेशन में तो रियल्टी, फार्मा, यहाँ भी दबाव है। पावर स्टॉक्स कमजोरी दिखा रहे हैं। पावर में टोरेंट पावर, टाटा पावर, अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2% तक नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में। और रियल्टी में प्रेस्टीज, गोदरेज, शोभा, सेंटेक रियलिटी 5% तक फिसले हुए हैं। तो यानी ऑलमोस्ट 1.5% से लेकर 5% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में भी है। फार्मा में आपको इंडेक्स तो नीचे दिखाई देगा, लेकिन स्टॉक्स हैं सेलेक्टेड जहां पर तेजी है, और ये तेजी बहुत एक्सटेंड हुई है। न्यूलैंड लैबोरेटरीज, मेट्रोपोलिस हेल्थ, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, यहाँ तेजी दिखेगी। लेकिन अगर पूरे फार्मा या हेल्थ केयर स्पेस को देखेंगे तो एक स्टॉक जो सबसे ज्यादा टूटा हुआ है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर का। स्टॉक देखिए 16% नीचे अभी भी है आज के सेशन में। और ये खबर का इम्पैक्ट है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईएचएच और फोर्टिस को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएच के ओपन ऑफर पर रोक जारी रखी है और अब दिल्ली हाई कोर्ट इस पर अंतिम डिसीजन लेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है। स्टॉक 17% नीचे, खबर आने के बाद ये तेजी से टूटा। क्या है और डिटेल्स ये समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है और डिटेल्स के साथ। तो असीम बताइए क्या डिटेल्स हैं, क्या झटका लगा है फोर्टिस और आईएचएच को, और अब फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होंगी? देखिए, जो मलेशिया की कंपनी आईएचएच है, इसमें 2018 में फोर्टिस के अंदर 31% की हिस्सेदारी जो है वो खरीदी थी, और उसके बाद जो सेबी के नियम है उसके मुताबिक इसको 26% का ओपन ऑफर जो है लेकर के आना था। कंपनी ओपन ऑफर लेकर के आती, ठीक उससे पहले जो जायसी सैनको है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें जो है सिंह ब्रदर से 3600 करोड़ रुपए की वसूली जो है वो करनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फ्रीज जो है वो लगा रखी है। एसेट बेचने के ऊपर किसी भी तरह के ऊपर रोक जो है वो लगा रखी है। इसके बावजूद जो है ये संपत्ति की बिक्री जो है वो की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ओपन ऑफर के ऊपर रोक जो है वो लगा दी थी। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2 साल तक इस मामले की सुनवाई की। उसके बाद 2021 में अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है सुनाया। 3 इंपॉर्टेंट बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आईएचएच का फोर्टिस के लिए ओपन ऑफर है उस पर रोक जो है जारी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट जो है इस डील के ऊपर फैसला जो है वो लेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि आप फोरेंसिक ऑडिट जो है इसका जो है वो कराएं, उसके निर्देश जो है वो दे दिए। और तीसरा, जो सिंह ब्रदर्स है जिन्होंने की सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद एसेट्स की बिक्री करी थी, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने की सजा जो है वो सुनाई गई है। तो ये 3 महत्वपूर्ण आज के फैसले से निकल करके आए, जिसका असर जो है कंपनी के शेयर पर आपको साफ दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया असीम में डिटेल बताने के लिए। तो इस खबर के आने के बाद ही एक नीजॉक रिएक्शन आया, अभी भी प्रेशर में बना हुआ है। 258 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। 53 रुपए की कमजोरी फोर्टिस हेल्थकेयर में। गाबा साहब कुछ कमेंट आपके फोर्टिस पर? फोर्टिस का चार्ट, यस, फोर्टिस का चार्ट देखा तो वीक ही है, काफी आज गिरावट हुई है, आज 16-16%। तो मुझे लगता है वीकनेस है, इसमें कोई दो दाया नहीं है। लोअर लेवल पे करीब 230-240 में शायद एक सपोर्ट मिले, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी, ये व्यू है आपके लिए फोर्टिस हेल्थकेयर पर। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर गाबा साहब से राय ले लेंगे। गाबा साहब, हेल्थ केयर स्पेस में अगर रहें तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स हो
या मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक्स, यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ एक्सटेंड हो रही है। टोरेंट फार्मा फॉर दैट मैटर, कोई ठीक लग रहा है क्या ट्रेड के लिए या छोड़ दें? मेट्रोपोलिस ठीक ही नजर आता है। 1375 का स्टॉप लगाना चाहिए। अपसाइड 1450 पॉसिबल है मेट्रोपोलिस में। यस, मेट्रोपोलिस पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। और लाल पैथलैब तो सुबह मैंने दिया ही, तो वो आज भी ठीक ही नजर आता है। 2400 का 400 का स्टॉप लगाइए। ऑन द अपसाइड 2500 एक दिनों में देखेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो ये सजेशन डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर, जहां पर ट्रेड ले सकते हैं खरीदारी की तरफ। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार अभी भी आपको प्रेशर में ही दिखाई देगा। निफ्टी हालांकि थोड़ा सा रिकवर हुआ है लोअर लेवल से, वापस 16,600 को रीगेन करते हुए अब 16,605 पर कर रहा है ट्रेड। 0.5% से स्लाइटली ज्यादा पेन आपको दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक में हालांकि प्रेशर ज्यादा था कंपैरेटिवली निफ्टी के, वहां भी एक बार लेवल्स ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या रुझान है। निफ्टी बैंक भी डे लो से थोड़ा ऊपर आया है, लेकिन अभी भी 1.5% की कमजोरी है, जो कि 650 अंकों के आसपास की है। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं, हालांकि ब्रेथ नेगेटिव ही है मार्केट की, लेकिन कुछ शेयर्स हैं जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन इस बीच आपको बता दें, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत ने आज 12 बजे के शो फ्यूचर एक्सप्रेस में 40,500 की पुट 100 रुपए के करीब खरीदने की राय दी थी, और इसका पहला टारगेट था 195 रुपए का, जो इंट्राडे में हिट हो गया है। और इस पुट का जो हाई है वो 211 रुपए का है। तो एक ये हिट कॉल प्रशांत सावंत की ओर से हीरो जीरो में जो उन्होंने दी थी, जिसके टारगेट्स पहले अचीव हुए हैं, जो कि 195 के थे। 250 के दूसरे टारगेट्स हैं, जिसे अचीव करने के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये प्रशांत की ओर से एक शानदार कॉल। लेकिन चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स पर गाबा साहब की राय ले लेते हैं। वीक मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज के सेशन में। एक स्टॉक लेकर आते वो है टाटा केमिकल्स का। अब ये स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है और ऑलमोस्ट 4% की मजबूती है 1138 के लेवल्स पर। तो गाबा साहब एक बार स्टॉक को देखिए, क्या सजेशन रहेगा? प्लीज नाम रिपीट करेंगे प्लीज वापस। टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल, हाँ, क्योंकि आज थोड़ी दिक्कत है इंटरनेट की, तो शायद इसलिए दिक्कत आ रही है। टाटा केमिकल, यस, टाटा केमिकल, यस। चार्ट बढ़िया है, मेरे ख्याल से लेने लायक है। अब वो मिलना चाहिए। 1120 का स्टॉप लगाइए। अपसाइड टारगेट 1160 से 1170 पॉसिबल है टाटा केमिकल। ओके अच्छा गाबा साहब, आपने ब्रिटानिया डाबर का जिक्र किया, एक बार मैरिको को भी देखिए। ये स्टॉक भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही है, 548 के आसपास 2.5% की मजबूती दिखा रहा है। जिनके पास भी हो पोजीशंस कल की, जो होल्ड कर रहे हो, उनके लिए क्या सजेशन है? होल्ड करना चाहिए। ये स्टार्ट थोड़ा हाई टाइम फ्रेम में देखें तो मुझे लगता है 575 की तरफ जा रहा है। अब ट्रेड कर रहा है 548। तो मैरिको में एक अपमूव नजर आता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा इसके लिए। ये बाय कर होल्ड करना चाहिए। किसी को लेना है तो खरीद लीजिए। 540 का स्टॉप लगाइए। अगर किसी के पास है तो होल्ड कीजिए। मुझे स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। ओके तो मैरिको होल्ड कीजिए अगर आपके पास पोजीशंस हो। स्टॉक तेजी में कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। एक बार लेकर आते हैं मेट्रोपोलिस को। आज एफएमसीजी और फार्मा में थोड़े बाइंग आइडियाज आपको दिखाई देंगे। मेट्रोपोलिस में अभी एक स्पाइक आया है और स्टॉक अभी 5% ऊपर आ चुका है 1436 के लेवल्स पर। तो गावा साहब एक बार देखिए मेट्रोपोलिस को भी, क्योंकि आज सेलेक्टिव हेल्थ केयर स्टॉक्स में हम मोमेंटम देख रहे हैं। इस पर क्या करना है? होल्ड ही करना चाहिए। 1436 पर ट्रेड कर रहा है। इसका टारगेट 1475 हो सकता है। स्टॉप होगा 1420 का। मेट्रोपोलिस मुझे अच्छा ही लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है स्टॉक ये। तो स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार करते हुए 1435 के लेवल्स पर दिन के ऊपरी स्तरों पर ये कारोबार कर रहा है। 5% की स्ट्रेंथ स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ये है हाल मेट्रोपोलिस का। हालांकि फार्मा में न्यूलैंड लैबोरेटरीज, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो एक अच्छा मोमेंटम आज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर लाल पर गावा साहब ने पहले भी अपनी राय दी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए बात करें खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। नया हफ्ता और 3 नए खिलाड़ियों के बीच मुकाबला। इस हफ्ते हमारे साथ निर्मल बंग के विकास सालुंके, अरविंद कैपिटल के रत्नेश गोयल और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ हैं। अब तक का अपडेट दिखा दे। सेल कॉल थी सोना BLW में, यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट्स पोजीशन से एग्जिट किया 471 के लेवल्स पर। 474 पर हालांकि ये फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेगा। रत्नेश ने कैनफिन होम्स पर सेल कॉल से एग्जिट किया है। 500 के टारगेट थे, 533 पर इन्होंने एग्जिट किया है अपनी इस पोजीशन से। साथ ही रत्नेश गोयल ने HUL एक ट्रेड है जो ऐड किया है, यहाँ पर बाय करने की सलाह है 2850 के टारगेट के लिए। 2620 का एक स्टॉप लॉस रखना है। फिलहाल 2674 पर कर रहा है ट्रेड।
रिटर्न्स की स्थिति दिखा देते हैं। कल हालांकि विनर की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन अब तक के रिटर्न की स्थिति के हिसाब से अब पंकज पहले पायदान पर आ चुके हैं। अब तक रत्नेश ने बढ़त बढ़ाई हुई थी। 11% के रिटर्न पंकज का पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। रत्नेश का पोर्टफोलियो 10% से स्लाइटली ज्यादा और वो 61 सालों का पोर्टफोलियो 3.25% के रिटर्न लैंड करते हुए। चलिए, ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। अब रुक रहे हैं इसी ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देख सकेंगे नो योर कंपनी। और नो योर कंपनी में आज बातचीत करेंगे रोलेक्स रिंग्स के CFO हितेन दोषी से। नमस्कार।